साथियों नमस्कार। कार्यक्रम युवा समय में मैं अक्षय द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही खास कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए एक नई योजना राष्ट्रीय युवा नेता बनाई गई है, जिसका उद्देश्य है युवाओं में क्षमता का विकास करना, ताकि वे अपनी क्षमता का पूरी तरह दोहन कर सकें और न सिर्फ अपना बल्कि देश के भविष्य का उद्धार कर सकें। आज हम मिलेंगे अनेक शहर, गांव और कस्बों से आए युवाओं से, जिनमें एक उम्मीद है, एक उत्साह है कि वे अपने कर्मों से इस समाज में एक सुधार ला सकते हैं। तो आइए बिना देर किए अब चलते हैं इस युवा संसद में। साथियों, आइए मिलते हैं हमारे युवा प्रतिनिधि से। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी कामता पाटकर है। मैं जिला जबलपुर ब्लॉक सिहोरा से हूँ। एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। और तो अभी मतलब हम लोगों को एनवाईके से जुड़ा हुआ काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं 2011 से एनवाईके में जुड़ी हुई हूँ। एनवाईसी तो मैं अभी अभी हुई हूँ, लेकिन मेरा जुड़ा इससे बहुत पहले से है, क्योंकि मुझे एनवाईके के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन जो पहला एनवाईसी था तो उनके द्वारा ऐसे मतलब लुका छिपी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके कारण हमें एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ट्रेनिंग के लिए बोला गया था। तो हम लोग ऐसे अनजाने ही उस ट्रेनिंग में 1 महीने तक हम लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की, जिससे हम लोगों को एनवाईके के बारे में जानकारी हुई और हम उस एनवाईके में जुड़े। और इस एनवाईके में जुड़ने के कारण जो हमें जानकारी मिली, उस जानकारी को हमने गांव-गांव में दूर दूर तक अपनी कोशिश के जरिए सभी तक इस जानकारी को फैलाया और इस एनवाईके के बारे में जानकारी दी। आइए मिलते हैं हमारे अगले युवा प्रतिनिधि से। नमस्कार, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार शर्मा। आप कब से एनवाईके से जुड़े हैं? जी, मैं वर्ष 2002 से सामाजिक सेवा कर रहा हूँ। खेल कूद करना, मतदाता जागरूकता अभियान चलाना, शौचालय अभियान चलाना, जितने भी नेहरू युवा केंद्र के कार्यक्रम हैं, हमारा मंडल पूरे कार्यक्रम करता है। उसी कार्यक्रम की बदौलत हम करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। इसी कार्यक्रम के चलते चलते मुझे अभी जैसा वाईसी साहब ने बताया है कि भोपाल में राज्य स्तरीय सम्मेलन है, उसमें आपको सम्मानित किया जाएगा। तो मुझे पूरे मध्य प्रदेश से मिला के पूरे जिलों का एक मुझे राज्य स्तरीय सम्मान मिलना है, जो कि आज मुझे आत्मनिर्भरता एवं गंभीरता का विषय है मेरे लिए। और मुझे क्या वहाँ मिलेगा वो तो अब सब लोगों के सामने पता चलेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसका निदान क्या है? युवा की समस्या ये है कि उसको सही गाइडलाइन मिले, उसको सही तरीके का काम मिले, तो वो कहीं का कहीं पहुंच सकता है। उसको दिशा देने वाला हो और युवा से काम करवाने वाला व्यक्ति हो। तो मैं ये भली भांति जानता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ कि युवा इस देश की प्रगति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आप कब से नेहरू युवा केंद्र समिति से जुड़े हैं? जी, मैं 2008 से जुड़ा हूँ एनवाईके में। वो भी मेरे मित्रों से पता चला जो इसमें पहले वॉलंटियर रह चुके हैं एनवाईके में। उनसे पता चला कि एनवाईके में जुड़ने से आपको बहुत मतलब लाभ होगा। आप कहीं पर भी जो मुश्किलें रहती हैं, गांव में जाना, वहाँ पर काम करना और सभी को मतलब गांव में देखना क्या योजना चल रही है, इस चीज़ के बारे में वहाँ से मतलब आपको है ना जानकारी प्राप्त होती है एनवाईके से। तो आप क्यों जुड़े एनवाईके से और आपको क्या क्या लाभ मिला, ये मैं जानना चाहूँगा। जब मैं एनवाईके से जुड़ा था तब ज़्यादा मुझे गाइडलाइन नहीं थी कि इसमें मतलब क्या होता है।
तो हमारी इसमें ट्रेनिंग होती है, NYK में ट्रेनिंग हुई हमारी 2 बार। तो उसमें हमें बताया गया कि आप NYK में आपको मतलब एक्शन प्लान पहले बनाया जाता है। उसमें हमें पता चलता है कि हमें गांव में जाके क्या क्या काम करना पड़ता है, उसका पूरा मतलब विधि पूरा प्लान रहता है। उसमें हमें गांव में साफ़ सफाई हो गया, गांव में बच्चों का एडमिशन और सरपंचों से मिलना, राशन कार्ड, वोटर ID और कई अन्य चीज़ें रहती है जो हमें गांव में जाके बतला के और उनका बिल्कुल सहयोग देना पड़ता है, उनका वो काम करवा के मतलब बनवाना पड़ता है हर चीज़ें। आप कब से जुड़े हैं नेहरू युवा केंद्र से? मैं नेहरू युवा केंद्र में 2008 से जुड़ा हूँ। तो क्यों जुड़े आप नेहरू युवा केंद्र से? मैंने देखा कि वैसे समाज में उतना विकास हो नहीं रहा है, उस हिसाब से मतलब युवाओं को वैसे जागरूक करने के लिए मेरे क्षेत्र में उतने युवा जागरूक नहीं थे जितने हिसाब से जागरूक होना चाहिए कि भाई कैसा विकास किया जाए या कैसे आगे बढ़ा जाए या कैसे देश को आगे बढ़ा जाए। पहले खुद सेल्फ डिपेंडेंट आगे बढ़ेगा जब भी तो देश आगे बढ़ पाएगा। तो समाज में जो अभी कुरीतियाँ चल रही हैं और समाज में एक सकारात्मक सुधार लाने की हमें ज़रूरत है, तो इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? क्या करना चाहिए युवाओं को? वैसे युवाओं को मेन टॉपिक तो ऐसा लिया जाए जैसे अभी दहेज प्रथा का चल रहा है, बाल विवाह का चल रहा है और ऐसे भी काफ़ी ऐसे बलात्कार चल रहा है कि काफ़ी दुष्कर्म के मामले में। तो युवाओं को पहले जागरूक होना चाहिए और खासकर के वे लड़कियों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए कि उनके बचाव में ऐसे काफ़ी कैंप लगे जाते हैं कि यार अगर उनको कोई जबरदस्ती भी वैसे कर रहा है, अगर दुष्कर्म करना चाहे उसका कैसे बचाव किया जाए। बाकी ट्रेनिंग हम नेहरू युवा केंद्र के थ्रू दे रहे हैं जैसा अभी आप देख रहे हो। आइए मिलते हैं हमारे अगले युवा प्रतिनिधि से। नमस्कार, आपका क्या नाम है? गजेंद्र सिंह पटेल। आप कहाँ से हैं? होशंगाबाद से। तो आप कब से नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हैं? मैं सन 2010 से नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा हूँ। तो नेहरू युवा केंद्र में क्यों आप जुड़े? किसने आपको प्रेरित किया? नेहरू युवा केंद्र से जुड़ने के लिए मुझे प्रेरणा तो एक कैंप था पचमढ़ी में, युवा विकास प्रशिक्षण, उसमें मैं गया था। तो उसमें नेहरू युवा केंद्र के बारे में मुझे जानकारी लगी कि किस तरह से नेहरू युवा केंद्र युवाओं के लिए काम करता है, कैसे युवाओं के विकास के लिए और जो गांव के अशिक्षित युवा होते हैं उन्हें संगठित करके और नेहरू युवा केंद्र काम करता है। ये जानकारी मुझे लगी तो मैं नेहरू युवा केंद्र से जुड़ा और उसके बाद में मैं यूथ कोर वॉलंटियर भी रहा सन 2013 से 14 तक, और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो नेहरू युवा केंद्र आपने जब से ज्वाइन किया तब से आपको क्या लगता है, आप में क्या क्या सुधार आया, क्या क्या सीखने को मिला आपको? नेहरू युवा केंद्र ज्वाइन करने के बाद हम युवा जो है अपने आप में सशक्त हो जाता है। हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो गांव के परिवेश में हमें कुछ बातें नहीं मिल पाती वो हम नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से सीख सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप में कॉन्फिडेंस का इजाफा हुआ है, आपको ऐसा महसूस होता है? जी। और युवा केंद्र जो है काफ़ी सामाजिक काम भी करता है। आपने किन किन सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया है? नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम बहुत से सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। निर्वाचन आयोग के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम किया है और उसके बाद में अभी युवा संसद का आयोजन हम हर गांव में कर रहे हैं, हर ब्लॉक लेवल पे युवाओं को इकट्ठा करके और स्थानीय मुद्दों पे उन युवा संसद का आयोजन करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? नाम कुमारी सीमा रेडवा। कहाँ से हैं आप? मैं हरदा जिले से आई हूँ। तो आप नेहरू युवा केंद्र से कब से जुड़े हैं? नेहरू युवा केंद्र में मुझे लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और नेहरू युवा केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम बच्चों को एक सही गाइडेंस मिल सकता है और सारी जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। और नेहरू युवा केंद्र में हम लोगों को, जैसे हम गर्ल्स हैं तो हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, क्या हमारी स्वतंत्रता है हमारे लिए, जो आज हर लड़की को नहीं मिलती हैं, वो मतलब हम लोग को सब नेहरू युवा केंद्र दे सकता है। तो आपको क्या लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे आप नेहरू युवा केंद्र ज्वाइन करने के बाद डेवलप हुए हैं और क्या क्या सीखा है आपने यहाँ आकर? नेहरू युवा केंद्र से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जैसे आज हर लड़की चाहती है कि वो समाज में एक अच्छी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग दे सके समाज में और समाज को एक बेहतर दिशा दे सके। नेहरू युवा केंद्र से हम समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और उसी के साथ जो गांव की जो लड़कियां हैं, आज का युवा है जो कुछ करना नहीं चाहता है, और युवा मतलब नेहरू युवा केंद्र की वजह से हम उनको सब कुछ दे सकते हैं जो वो गाँव में रह के कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज का युवा कुछ करना नहीं चाहता है, युवाओं में ऊर्जा के संचार की बहुत ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि नेहरू युवा केंद्र किस तरह से इस चीज़ में सक्सेसफुल है?
क्या उद्देश्य है नेहरू युवा केंद्र का आपके अनुसार? जी, नेहरू युवा केंद्र का सबसे प्रमुख उद्देश्य तो ये है कि आज जो युवा है वो कुछ रियल में कुछ नहीं करना चाहता है। बस वो पढ़ाई लिखाई करके बाहर से आते हैं और अपने ग्राम में कहीं पत्ते खेलना, कहीं कुछ भी मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको गांव से सारी अथॉरिटी मिलती है कि वो घर ही में रहे और कृषि करे, पर वो आज समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहता है। पर हमारे नेहरू युवा केंद्र से उनको समाज में एक नई दिशा मिल सकती है, वो अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है जो आज का युवा करना चाहता है, और युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दे सकता है नेहरू युवा केंद्र। हम इसी आशा के साथ नेहरू युवा केंद्र को ज्वाइन करते हैं और पूरे तन मन धन से इसका सहयोग लोगों तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शब्बीर खान है। आप कब से जुड़े हैं नेहरू युवा केंद्र से? नेहरू युवा केंद्र से मैं लगभग 6 साल हुए हैं मुझे जुड़े हुए। आपने क्यों नेहरू युवा केंद्र ज्वाइन किया और क्या उद्देश्य था आपका? नेहरू युवा केंद्र एक्चुअली में देश के लिए समर्पित है और यहाँ समाज सेवा और जागरूकता का इसमें जो मिशन चलता है तो वो मेरे दिल को छूता है, इसलिए मैं नेहरू युवा केंद्र से NYC की पोस्ट से उससे जुड़ा। और उससे जुड़ने के बाद मैं स्वयं जागरूक हुआ। मुझे मालूम पड़ा कि रियलिटी में हमारी अहम भूमिका कहाँ पर है। हम सोचते हैं कि हमारा घर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। हमें ये सोच बदलने का प्रयास किया मैंने। मुझे नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ये पता लगा कि हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो इस तरह से और तमाम मुद्दों की जानकारियां नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मुझे मिली, जो मैंने गांव-गांव जाकर उसका प्रचार प्रसार किया। उससे लोग लाभान्वित हुए। बेटियों को लोग पढ़ाते नहीं थे, कहीं ना कहीं अब उनको वो पढ़ाने लगे हैं। मैंने उनको समझाया कि आपको मालूम नहीं है, बेटियाँ इस देश का भविष्य बन सकती हैं, वो कलेक्टर बन सकती है, वो एक अच्छी खिलाड़ी बन सकती है। इस तरह से लोग प्रभावित हुए ग्रामीण अंचल के। और तमाम सरकार की योजनाएं, बैंकों के लोन की, ऋण की योजनाएं, तमाम योजनाओं की जानकारी दी। और नेहरू युवा केंद्र ने स्वयं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की ऐसी क्षमता पैदा करते हैं नौजवानों के अंदर कि वो जिस जगह भी जाते हैं उनसे कुछ गलत बर्दाश्त नहीं होता है, वो लोगों के हित के लिए मदद करते हैं। इस तरह से नेहरू युवा केंद्र चलता है। और नेहरू युवा केंद्र एकमात्र देश का एक ऐसा लौता संगठन है, मेरी नज़र में, व्यक्तिगत सोच से बोल रहा हूँ, जो धर्म जात पात से ऊपर उठकर सदैव देश हित के लिए काम करता है। दोस्तों, हमारे साथ हैं अरुण सर, जो कि हैं निदेशक नेहरू युवा केंद्र। आइए इनसे जानते हैं आज के युवा संसद के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज की युवा संसद का क्या उद्देश्य था? पहले तो हम आपको ये अवगत करा दें कि हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सर्बानंद सोनवाल जी ने एक युवाओं को जोड़ने के लिए एक अभिनव प्रयास किया है। और यह प्रयास है राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम के अंतर्गत अड़ोस पड़ोस में संसद युवा। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश का राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 48 जिलों से चयनित प्रतिभागी यहाँ पर सहभागिता कर रहे हैं। इसका राज्य युवा सम्मेलन में युवाओं को सरकार की विविध योजनाओं, जिनको नेहरू युवा केंद्र गांव-गांव में जन जन तक युवा मंडल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, इसमें युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए अतिथि वक्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्य रूप से जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान जो हम लोग कर रहे हैं, वो उसमें युवाओं को, युवा मंडल को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग हो रहा है। आज निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो त्रुटि रहित मतदाता सूची है उसको ठीक करने के लिए भी अभियान की शुरुआत नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि नेहरू युवा केंद्र के साथ युवा मंडल संबद्ध रहते हैं और ये युवा मंडल एक स्वावलंबी युवा मंडल होते हैं, जिनको नेहरू युवा केंद्र किसी तरह से वित्त पोषित नहीं करता है। ये स्वयं के संसाधनों से गांव के विकास के लिए गांव में एक टीम भावना के साथ काम करते हैं और यहाँ से, इस सम्मेलन से ये एक नई ऊर्जा लेके जाएंगे, ऐसा विश्वास है। युवा एक शक्ति है इस देश की, और आपको जैसा कि मालूम है कि युवा शक्ति में इस समय भारतवर्ष पूरे विश्व में अव्वल है। जी।
हमारी युवा शक्ति एक सार्थक युवा शक्ति हो, एक जागरूक युवा शक्ति हो, एक ऊर्जावान युवा शक्ति हो, जो अपने समाज के बारे में, देश के बारे में सोचे और स्वयं एक जो है ना चेंज एजेंट बने। वो दूसरों से अपेक्षाओं की बजाय जो वो परिवर्तन चाहती है उस परिवर्तन का वाहक बने। वो अपने आसपास जो है, जो गड़बड़ियां हैं उनको देखे, उनका संज्ञान ले। जो उसको सशक्त बनाया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, जहां उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ी के बारे में जानकारी ले। जहां गड़बड़ी हो रही है उसके तमाम जो है ना आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके तहत वो साक्ष्य इकट्ठा करे। अपने आसपास ना तो जो है गलत चीज टॉलरेट करे, ना होने दे, और उसको उन जगहों तक पहुंचाए जिससे कि उनके विरुद्ध सशक्त कार्रवाई हो। जब ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे जो है ना उनकी इस तरीके की गड़बड़ियां करने की जो है वो कम हो जाएगी। आज ये देश के साथ यदि मैं समस्या महसूस करता हूं तो लोग बाग कहते हैं कि बहुत पुराने समय में कहते थे, अब उसका क्या है कि 1 रुपए हम खर्च करते हैं और 15 पैसे जो है जमीन पे पहुंचते हैं। यदि पाइपलाइन हमारी इतनी सड़ गई है कि उसमें 85 पैसे का जो है ना लीकेज हो जाता है, तो हम उसमें कितना भी जो है ना धनराशि क्यों नहीं डालेंगे, वो जो है ना सब लीक आउट हो जाएगी। लिहाजा ये जरूरी है कि हम उस लीकेज को बंद करें। हमारे आसपास जो भ्रष्टाचार हो रहा है हम उसको नजरअंदाज ना करें। हम जो है जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसके वाहक बने। जैसे स्वच्छता जो है ना एक बहुत आवश्यक चीज है, तो हम स्वच्छता को आगे बढ़ाएं। स्वच्छता जो है एक हमको खुशी का माहौल देता है, और सबसे बड़ी बात है कि बीमारियों को रोकता है। तो एक खुशनुमा माहौल के लिए, एक स्वस्थ पीढ़ी के लिए ये जरूरी है कि चारों तरफ स्वच्छता रहे। हमारा पर्यावरण जो है वो अच्छा हो, सुरम्य हो। तो हम सुंदर से पेड़ लगाएं, हम बड़े पेड़ लगाएं, हम जो है ना फलदार पेड़ लगाएं, हम फूलदार पेड़ लगाएं, और एक सुरम्य माहौल अपने चारों तरफ निर्मित करें। तो ये युवा शक्ति जो है वो अपने तरफ जो है ना चारों तरफ जो है एक ऐसा माहौल पैदा कर सकती है, एक आशा का माहौल पैदा कर सकती है, एक विकास का माहौल पैदा कर सकती है। और जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उनको अरेस्ट करना, उनको रोकने का जो जज्बा जो है इसके जो है ना पास है। सौभाग्य से आज जो नियम भी है, जो टेक्नोलॉजी भी है, वो इस चीज़ में जो है युवाओं को बहुत सशक्त कर रही है। युवाओं को चाहिए कि वो उसके बारे में ज्ञान रखें, उन चीज़ों को अडॉप्ट करें, उनको प्रभावी ढंग से यूज़ करें। और निश्चित तौर पर जो इस तरीके के कार्यक्रम हैं वो बहुत लाभदायक हैं। यहाँ पे कुछ प्रतिनिधि पहुँचे हैं, यदि हम उन प्रतिनिधियों का ठीक ढंग से उपयोग करेंगे तो ये बात जो है वो उन युवाओं तक भी पहुँचेगी जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। इसमें बहुत सारी जो है बच्चियाँ आई हुई हैं। हम बल्कि युवा केंद्र से जो है ना ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि वो महिलाओं का अलग से जो है ना युवा मंडल वहाँ बनाए। जैसे 3 प्रतिनिधि हर जिले से आए हुए हैं, तो उसमें निश्चित तौर पे एक महिला प्रतिनिधि होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो है ना महिलाएं हैं, वो पीछे ना रह जाए। वो हमारी आधी जो है ना जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी आधी जनसंख्या बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के जो है ना काम करे। वो भी जो है चाहे अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ हो करने का हो, चाहे अपने वातावरण को जो है ना अच्छा बनाने का हो, चाहे जो ना प्लांटेशन की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे जो है वो ना स्वयं जो है ना अत्याचार सहें और अत्याचार के खिलाफ आवाज बने और देश के विकास के लिए एक सशक्त माध्यम बने। तो निश्चित तौर पे जो है इस तरीके के प्रोग्राम बहुत लाभकारी होते हैं। और इस आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं तक ये जो है ना अपना आह्वान पहुंचाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो जो है सामने आए। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि वो जो है निराशा का जो है स्रोत ना बने, वो आशा का केंद्र बने। यदि कठिन परिस्थितियां भी हैं तो उन परिस्थितियों से लड़ने की जो है ना उसमें एक उत्साह होना चाहिए, एक ललक होना चाहिए और एक साहस होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। तो हमारे युवा का जो रिकॉग्निशन है वो ऐसे ऊर्जावान यूथ के तरह हो। वो एक लाइबिलिटी वाले जो है ना युवा ना बने, वो एक दारूखोर युवा ना बने, वो एक ड्रगिस्ट जो है ना युवा ना बने, बल्कि वो जो है पढ़े लिखे सुसंस्कृत, मर्यादित,
अच्छा व्यवहार करने वाले, एक देश की शक्ति वाले जो है ना युवा बने, नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करने वाले युवा ना बने, वो देश के लिए जो है ना एक स्रोत साधन बने, वो देश के लिए लाइबिलिटी ना बने। बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। NYK का राज्य स्तर पे बहुत अच्छा प्रयास है और राज्य स्तर पर ये इस तरह के बहुत सारे प्रयास करते रहे हैं और इन प्रयासों से, इन छोटे छोटे प्रयासों से ही सफलता प्राप्त होती रही है। बताना चाहूँगा NYK के माध्यम से पुराने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा लगभग 20 लाख मतदाताओं को, 4.9 के अगेंस्ट में 20 लाख मतदाताओं को अकेले NYK ने एड्रेस किया है। इसके लिए सरागवी जी जो यहाँ के क्षेत्रीय निदेशक हैं, बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से सभी यूथ क्लब जो 23,000 हैं, उनके पदाधिकारी और विशेष रूप से आज जो युवा आइकॉन्स आए हुए थे, युवाओं के प्रतिनिधि आए थे, वो सब बधाई के पात्र हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। और मैं अपना ये संदेश कि प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा करणीय चीज़ें हैं 3, अपने आप को प्रजातंत्र के प्रति समर्पित करना। प्रथमतः प्रजातंत्र से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। भाई अगर हमारा क्लास में इनरोलमेंट ही नहीं है तो हम पढ़ाई क्या करेंगे? पहली कक्षा में क्या जाएंगे, दूसरी कक्षा में क्या जाएंगे, तीसरी कक्षा में क्या जाएंगे? हम अपने एमएलए और सांसद को क्या चुनेंगे जब हमारा इनरोलमेंट ही नहीं है? तो पहला काम इनरोलमेंट। आपको अगर किसी को वोट देना है तो आपके पास उसका पात्रता होनी चाहिए। पात्रता आपके घर में नहीं होनी चाहिए, मतदाता सूची में आपका नाम जुड़वाना चाहिए। और मतदाता सूची में नाम जुड़वाना आपका अधिकार तो है, संविधान ने दिया है, लेकिन मैं आपको ये बता पाया आज युवाओं के माध्यम से कि ये आपका कर्तव्य भी है। दिस इज योर ड्यूटी। अनलेस यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी यू विल स्केप योर राइट। कई बार आपके अधिकार छीन जाते हैं व्हेन यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटीज। तो आप एज ए ड्यूटी लीजिए और मतदाता सूची में अपना नाम जरूर जुड़वाइए। और इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड को इपिक से जोड़ने का जो अभियान चलाया है, उसको अब हमारे मंडल के निदेशक सरागवी जी ने अभियान के रूप में लिया है, उसको आज लॉन्च किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। वो हमारे सतत दिनों से हमारे पार्टनर रहे हैं और उनका सक्रिय सहयोग रहा है। इस शुभकामना के साथ मैं अपना संदेश नागरिकों को ये देना चाहूँगा कि आप अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से जरूर जुड़वाइए। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है तो उसको निश्चित रूप से जुड़वाइए। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 5 सुविधाएं दी हैं। आप अपने क्षेत्र के BLO को ढूंढिए, सतत मिलेगा। अगर आप BLO को अपने नहीं जानते तो आप ECI की वेबसाइट में जाइए, उसमें BLO का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, प्राप्त कीजिए, BLO से संपर्क कीजिए। दूसरा, CO मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे जाकर आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं अपने आप को नाम जोड़ने की, मतदाता सूची देखने की। तीसरा, SMS एप्लीकेशन है जिसमें 51969 पे आपको सर्टेन मैसेज देने होते हैं, जिसमें ECI लिंक कैपिटल में लिख करके स्पेस देकर उसमें इपिक का नंबर कैपिटल में प्रविष्टि करनी होती है। उसके बाद उसमें स्पेस देकर आधार नंबर की प्रविष्टि करनी होती है और 51969 पे उसे भेजना होता है। यह निःशुल्क सुविधा है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। कई बार प्रोवाइडर उसमें सुविधा ले रहे हैं, शुल्क ले रहे हैं, ये उनका अपनी सोच है। आयोग ने इसको निःशुल्क जारी किया है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। चौथा, आपके पास व्यवस्थाएं ये है कि हर जगह पे हम लोगों ने मतदाता सहायता केंद्र बनाए हैं। हमारे यहाँ 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों पे मतदाता सहायता केंद्र है। वहाँ पे आप वर्किंग आवर्स में कभी भी जाके अपना नाम जोड़ने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पाँचवा है 1950 हमारा टोल फ्री नंबर है, उसमें आपको कोई शुल्क नहीं लगता। कई बार उसको लगने में ज़रूर देर होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं, उसकी लाइनें बढ़ाई जा रही हैं। 1950 पे फ़ोन करके आप हमें अपना डिटेल नोट करवाइए और आप अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाइए। तो ये 5 हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं विशेष। और निर्भय राष्ट्रीय जो मिशन है जो अगस्त तक चलेगा उसमें जुड़िए। और सबसे बड़ी बात जो मैं मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि पीछे मत होइए, आप अपना नाम जुड़वाइए। साल भर आप जुड़वा सकते हैं और इसको अधिकार के रूप में न लेके आप कर्तव्य के रूप में लीजिए। तो साथियों, ये थे NYK के हमारे युवा प्रतिनिधि
उम्मीद है इनसे मिलकर आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी और यकीनन अगर हम अपने घर पर छोटी छोटी कोशिशें करें तो इसका एक बहुत ही विशाल और सकारात्मक नतीजा हमें सामने मिलेगा। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमें अपने सुझाव पत्र द्वारा लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युवा समय, द्वारा केंद्र निदेशक, श्यामला हिल्स, भोपाल। अगली बार फिर मिलेंगे इसी सप्ताह इसी वक्त। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अक्षय द्विवेदी को। नमस्कार।